हमारी ओर भी निगाह रखो महाराज। तो हम निगाह रखते हैं, लेकिन सरसरी निगाह रखते हैं, सरसरी निगाह। बोलिए कुंडलपुर महापंच किराना की जय जय जय। बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यही नहीं, हम तीर्थंकरों के साथ अपने संत गुरुवर आचार्य महामुनिराज आचार्य श्री विद्यासागर जी और पूरे संघ के चरणों में बारंबार नमन करते हुए सादर नमोस्तु नमोस्तु। और आप सभी को भाई साहब सादर जय जी के साथ भाई और बहनों को आपके पास आचार्य श्री का अभूतपूर्व महापंच किराणक जिसने एक बार अपने इन नैनो रूपी कैमरों से उतारा, उसके जो चित्र है ना, वह छाया चित्र हमेशा इस हृदय के अंदर अंकित हो जाते हैं। यहाँ पर आचार्य श्री ने कहा है कि हम 3 घोषणाएं करेंगे, 3 नहीं कई हो सकती है, अनियत विहारी हैं, अनियत घोषणाएं करती हैं, पर आचार्य श्री की सोच वहाँ से शुरू होती है जहाँ हमारी कल्पनाएं सोचते सोचते विराम लग जाता है। उनकी एक एक घोषणा हर को मंत्र मुग्ध कर देती है, और जो भी उनको निर्मल भावों से नमन करता है, कहते हैं उसके जीवन में स्वतः चमत्कार होते हैं। और लोग कहते हैं कि हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं, हकीकत में क्या है यह हम समझा नहीं पाते, हम संतों से पूछते हैं इसके बारे में। पर आचार्य श्री कौन सी संभावित घोषणाएं कर सकते हैं? हर की अपनी अपनी अटकलें, हर की अपनी अपनी सोचे, ये होगा वो होगा ये होगा। हमने यहीं पर कुंडलपुर में उन्हीं के खास शिष्य मुनि श्री कुंतु सागर जी महाराज जी से इसी बारे में पूछ लिया कि आपके अनुसार वह संभावनाएं कौन सी हो सकती हैं। और संतों को हम जब नमस्कार करते हैं चमत्कार होते हैं, और लोग कहते हैं चमत्कार हो, जरा भेद तो बताइए। सुनिए मुनि श्री कुंतु सागर जी से हमारी 20 हुई चैनल महालक्ष्मी की यह बात। जो मिथ्या दृष्टि होता है वो चमत्कार को नमस्कार करता है, बिल्कुल। और सम्यक दृष्टि जहाँ नमस्कार करता है वहाँ चमत्कार हो बिल्कुल, यही बात है। अब यही देखने वाली बात हो रही है। आप महाराज पश्चिम पूर्व से चले, दक्षिणी तरफ भागे, और दक्षिण भाग के आचार्य श्री के चरण में कितने वर्ष के बीच में भी दोबारा बीच में 3 वर्ष हुआ। 3 वर्ष हुआ हम दोनों महाराज 3 वर्ष ही हुआ है। भागवत में दर्शन हुए थे आचार्य श्री के। हाँ। और अब पुनः सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कुछ महाराज जी ने आचार्य श्री ने कुछ ऐसी कही, कुछ घोषणाएं करूंगा, क्या संभावित घोषणाएं लगती हैं आपको? सुनते हैं हो सकता है कि आचार्य भगवंत जो है ना संघ को विभाजित कर सकते हैं जी। दूसरा ऐसा भी है कि आचार्य भगवंत जो है ना वर्तमान में जो घोषणा की बात कह रहे हो जी, हो सकता है कि आचार्य श्री जी और भी आगे कोई व्यवस्था दे रहे हो, संघ की बीच की व्यवस्थाएं भी हो सकती हैं जी, ऐसा, और आगे दीक्षाएं भी हो सकती हैं। सब कल्याण के दूसरे दिन जो है सकता है, क्योंकि आचार्य तो अचानक सब कुछ करते हैं। क्योंकि उन्हें अनियत व्यारी नहीं, उन्हें अनियत घोषणाएं भी करते हैं। हम जानते सिर्फ अनियत व्यारी को आचार्य का आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, यदि तोड़ा है तो आचार्य ने ही तोड़ा, अपना ही तोड़ के सुधार दिया, और ऊपर कर दिया हमने, यानी मतलब और पराकाष्ठा में पहुंच जाए। आपके मन से क्या क्या लगता है, क्या क्या आकलन हो सकते हैं? क्या मतलब आपको लगता है कौन कौन सी संभावनाएं इनमें से तीनों से लगती हैं? देखो, दीक्षा की संभावना हो सकती है, संघ के विभाजन की भी संभावना हो सकती है, और आगे और भी कोई पंचकर्णा की घोषणा हो सकती है। सभी को इंतजार है। सुन लिया मुनि श्री कुंतु सागर जी से कौन सी 1 2 3 घोषणाएं हो सकती हैं संभावित। पर हमने उनसे यह भी पूछ लिया कि 3 तो यहाँ खास बातें हैं ही इस समय, जरा सुनते हैं उन्हीं से। आचार्य श्री के दर्शन या बड़े बाबा के दर्शन दोनों ही सोने पे सुहागा है। पंच कल्याणक और वह भी महापंच कल्याणक, वह अभूतपूर्व बना देता है। और वह 3 चीजें बन गई, महापंच कल्याणक, महामहोत्सव, बड़े बाबा के दरबार में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होना, और आचार्य श्री का अकेले नहीं, पूरे सत्संग जो मेरे ख्याल से पिछले 10-15 सालों से किसी ने अभी तक, वैसे भूतों कहूंगा पूरे में, अभी तक इतना संघ उनका इकट्ठा नहीं हुआ। ऐसे में श्रावक का क्या कहते हैं, सोने पर सुहाग, क्या कहते हैं, अपना जीवन धन्य हो जाता है। आपके शब्दों में देखो, पहली चीज तो मनुष्य पर्याय पाना दुर्लभ है, उसके साथ साथ जैन कुल पाना दुर्लभ है, उसके साथ साथ हमारी धार्मिक भावना होना दुर्लभ है, फिर पंचम काल में सच्चे साधु मिलना दुर्लभ है जी, और बड़े बाबा का सानिध्य और छोटे बाबा आचार्य विद्यासागर का सानिध्य, और इतना विशाल, ये समझो सोने पर सुहागा नहीं, मैं तो कह सकता हूँ सोने में हीरा भी कह सकते हो तो कम बात है। ऐसा दुर्लभ संयोग बड़ी मुश्किल से मिलता है। आपने जीवन में देखा हमारे ऐसा कभी? जीवन में पहली बार देख रहे हैं, सभी लोग पहली बार देख रहे हैं। आपकी उम्र तक आज तक किसी ने इतना अच्छा नहीं देखा होगा। कभी अपन सुनते थे 2000 वर्ष पहले इतने साधु हुए, इतना सम्मेलन हुआ, इतने संत हुए, लेकिन अपन सुनते थे, लेकिन पहली बार है इतने पिछियों के साथ
हम बड़े बाबा के दर्शन कर रहे हैं और छोटे बाबा के दर्शन कर रहे हैं। ये सबके बड़े सौभाग्य का विषय है। स्वर्णम युग मान करके चलिए। बिल्कुल 1999 में आचार्य श्री ने 22 अप्रैल को 23 दीक्षाएं दी थी और पता है सभी 23 की 23 तीर्थंकरों के नाम पर क्रम से दी थी। हैरान हो जाते हैं आप। 17वें नाम पर दीक्षा हुई थी कुंतु सागर जी महाराज की और 20वें नाम पर से हुई थी मुनिश्री, यहाँ बैठे उनके साथ सुव्रत सागर जी महाराज की दीक्षा हुई थी। हमने उनसे भी पूछ लिया कि जिनके सर पर नहीं है ताज, ऐसे हैं गुरुवर हमारे, फिर भी कैसे करते हैं हर दिल पर राज। जरा सुनिए मुनिश्री सुव्रत सागर जी से। आचार्य श्री के संग में कहते हैं दीक्षा लेकर इस पद पर मुनि पद तक पहुंचाना, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे ख्याल से इस जीवन में किसी और को नहीं मिल सकता। दीक्षाएं बहुत होती हैं, 1600 से ऊपर दिगंबर संत हैं, लेकिन आचार्य श्री दीक्षा लेकर इस जगह पहुंच जाना और फिर आचार्य सानिध्य में बैठना, कितना अनुभव लगता है आपको? इस बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा ही नहीं, हर एक प्राणी का जो मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहता है उसका एक सपना रहता है जी, मैं दीक्षा लूं, मुनि बनूं। बिल्कुल ठीक। लेकिन मेरे गुरु महाराज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज हो, गीत नहीं, संगीत नहीं, आवाज नहीं, हमारे गुरुवर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यूं तो उनके सर पर कोई ताज नहीं, पर ऐसा कौन सा दिल है जिस पर हमारे गुरुवर का राज नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। धन्य हो गए उनसे दीक्षा पाकर, कहते हैं जीवन हमारा धन्य है। यहाँ के आकर आपको क्या लगता है कल्पना? कहते हैं बड़े बाबा के दरबार में आपका पहला अनुभव रहा है आचार्य के साथ? हम लोग यहाँ पर आए थे 2007 में आए थे, जब साथ में थे किसी के संघस्थ थे जी, फिर उपसंग बने तो मतलब बाहर विचरण जी, करने लगे। 14 साल 8 महीने के बाद हम मतलब यहाँ पर आए हैं बड़े बाबा का मंदिर। हम लोग को जब ड्रेस चेंज हुई थी उस समय बड़े बाबा का मंदिर का शिलान्यास हुआ था। आज 2006 के आसपास। 2006 में तो बड़े बाबा का विस्थापन हुआ था। 1999 में बड़े बाबा के नए मंदिर का हम लोग ड्रेस चेंज हुई थी उस समय। बड़े बाबा के बड़े मंदिर का शिलान्यास हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ से बिहार करते हुए आचार्य श्री संघ सहित पहुंचे थे नेमावर, तो वहाँ पर जाकर के 22 अप्रैल को हम लोगों की दीक्षाएं हुई। रोज रोज सुनाते रहेंगे, गुनाते रहेंगे। आप भी आइए, कुंडलपुर सौभाग्य आपको बुला रहा है, अभाग्य आपको बुला रहा है। सादर जय जिनेंद्र।